मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लोग बिजनेस में अकाउंटिंग करना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे। बिजनेस के पुस्तकों में, बुक्स में हिसाब किताब को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पास आपको कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन है, यानी कि बिजनेस जो भी लेन देन करता है, दूसरे आदमी को बेचता है, खरीदता है, या जो भी कुछ भी पैसे में जो भी लेन देन होता है, उन सभी लेन देनों को बिजनेस जो है अपने बुक्स में, अपने रजिस्टर में लिखते हैं जिसको कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, लेखांकन की पुस्तकें कहते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे कि बिजनेस जो भी है वो कोई भी पैसे से संबंधित लेन देन को ही बुक्स में वो लिखता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखता है। और जो जिनका संबंध पैसे से नहीं है, ऐसे लेन देनों को बिजनेस जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेखांकन की पुस्तकों में नहीं लिखता है। और जो भी वो लेखांकन करता है, अकाउंटिंग करता है, लिखता है हिसाब किताब को बुक्स में, उसको डेट के, ईयर और डेट के हिसाब से सीरियली लिखता है। यानी अगर मान लो 2020 में कोई लेन देन हो रहा है जनवरी 1 को, तो पहले जनवरी 1 को सबसे पहले जो होगा उसको लिखा जाएगा। मान लो कोई सामान बेचे, फिर जनवरी 1 को ही कोई सामान खरीदे तो उसके बाद खरीदने वाला होगा। फिर उसके बाद कुछ और किसी को पैसा दिए, मोहन को पैसा दिए हैं, तो उसके बाद वो वाला एंट्री होगा, मतलब उसको लिखा जाएगा। ऐसे सीरियली लिखा जाता है। ठीक है, आगे पीछे नहीं लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट डे का लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सब देखिए 2020 में आपको दिखाया जा रहा है कि जनवरी 1 को कुछ लेन देन हुआ, ट्रांजेक्शन इसको बोलते हैं। फिर 2 और 3 को, 4 को नहीं हुआ कोई भी लेन देन। 5 तारीख को हुआ है तो 5 तारीख को हम लोग लिखेंगे। फिर बीच में कभी नहीं हुआ, 8 तारीख को हुआ तो 8 तारीख को लिखा, और 10 तारीख को लिखा। ऐसे कुछ लेन देन ट्रांजेक्शन आपको दिए गए हैं। इनको हम लोग जो है बुक्स में कैसे लिखेंगे, तो बुक्स में लिखने के लिए आपको 3 गोल्डन रूल दिए गए हैं। आज आपको क्लास में ही बताया गया। तो 3 गोल्डन रूल में आपको रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, यानी पर्सनल अकाउंट को बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। अब खाता क्या है, तो खाता या अकाउंट को हम लोग बोलते हैं कि जैसे मान लो कि आप राशन दुकान में जाते हैं, तो आप वहाँ से क्या करते हैं कि आप पूरा महीना वहाँ से अपना सामान लेते हैं। तो वो क्या करता है कि आपके लिए एक तो छोटा सा कॉपी बना देता है। वो क्या है, वो आपका खाता है, आपका अकाउंट है। तो अब उसके पास में, दुकानदार के पास में बहुत सारे लोग हैं जो बराबर कुछ उधार भी लेते हैं, कुछ नगद भी देते हैं, ऐसे उनका चलता है, खाता चलता है। तो अगर मान लो आपका अगर हिसाब किताब देखना होगा तो आपका खाता निकालेगा, कोई मोहन नाम का आदमी है उसका देखना होगा तो उसका खाता निकालेगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ भी लेन देन, जितने भी तरह के लेन देन होते हैं उसके नाम से हम लोग, हर एक अलग नाम से हम लोग क्या बनाते हैं, एक खाता बनाते हैं, उसको अकाउंट्स कहते हैं, अकाउंट्स। और उसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, A/C, अकाउंट, खाता। तो हर एक नाम के लिए एक अलग अकाउंट हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पास आपको लिखा गया पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, यानी जितने भी लेन देन होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। पर्सनल माने व्यक्तिगत, किसी भी आदमी का नाम हो, कोई संस्था का नाम, जैसे राम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, जो भी है, ये किसी का नाम है, उससे जो भी लेन देन होगा उसको पर्सनल अकाउंट में बोलेंगे, व्यक्तिगत है वो। कोई स्कूल का नाम हो, मारवाड़ी स्कूल, जेएनएम कॉलेज, जो भी है वो भी पर्सनल होगा। कोई बैंक का नाम हो, SBI हो, इलाहाबाद बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, ये सब पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब ये हो गया कि जो ऐसा सामान का लेन देन जिसको कि हम लोग छू कर देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे वास्तव में जो है, जैसे कि मान लो नोट है, कैश है, फर्नीचर है, मशीन है, बिल्डिंग है। ठीक है, आपका आटा है, चावल है, दाल है, कपड़ा है, बाइक है, कार है, ये सब क्या है, रियल है। ये इसको टेंजिबल बोलते हैं, मूर्त रूप में होता है, इसको आप पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इस तरह का भी कुछ वस्तुएं होती है, उसके लेन देन को हम लोग रियल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है, मतलब कि अवास्तविक, जो वास्तव में जिसको हम लोग महसूस करते हैं, दिखा उखा नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे नुकसान हो जाना, हानि हो गया, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, खर्च हो गया, इनकम हो गया, मतलब आय हो गया, व्यय हो गया, सब क्या है, हम लोग महसूस करते रहे इतना का लॉस हो गया, लेकिन लॉस कहाँ है वो नहीं दिखा पाते। लॉस के रूप में 5,000 रुपया गया, लॉस के रूप में फर्नीचर चोरी हो गया, लॉस के रूप में कैश कोई चोरी करके ले गया, लॉस के रूप में आपका माल जल गया,
तो उस रूप में कोई रियल गुड्स जाता है, कुछ रियल गुड डैमेज होता है, ठीक है, उसका लॉस होता है, लेकिन वास्तव में लॉस क्या है ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। उसको हम महसूस करते हैं कि उसको हम नापते किस में है, उसको हम लोग मनी में नाप लेते हैं कि 5,000 का लॉस है, 10,000 का लॉस है, ऐसे समझते हैं कि हाँ 10,000 रुपये में लॉस हो गया मेरा, ठीक है। तो वो हम लोग ऐसे महसूस करने वाला चीज़ है, इसलिए इस सब को हम लोग नॉमिनल अकाउंट में करते हैं। तो इतने तरह के चीज़ों को हम लोग क्लासीफाई किए हैं, वर्गीकृत किए हैं बिजनेस में, और उसी हिसाब से हम लोग मतलब कि लिखते हैं पुस्तकों में। अब उसको 2 पार्ट में आपको क्या करना है, आपका सबसे पहले आपको सीखना है बिना कुछ समझे हुए कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन, बिजनेस का कोई भी लेन देन हुआ है किसी तारीख को, तो आपको उसको 2 भाग में बांट देना है। एक भाग आपका कहलाएगा डेबिट, जिसको हिंदी में नाम पक्ष बोलते हैं, दूसरा साइड कहलाएगा क्रेडिट, जिसको जमा पक्ष कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इंग्लिश का यूज़ करेंगे। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है, बस डेबिट क्रेडिट आप ये समझिए कि ट्रांजैक्शन को, कोई भी लेन बिजनेस के ट्रांजैक्शन को 2 भाग में बांटने का एक तरीका है। 2 भाग में बांटने का एक तरीका है। जैसे मान लो कि फसल को आप क्या किए, खेत से काट करके ले आए, तो हम लोग क्या करते हैं, अब उसको यूज करने लायक स्थिति में हम उसमें मान लो चावल है, धान काट के लाए, तो उसमें से क्या निकलेगा, चावल निकलेगा, उससे भात बनेगा। तो चलो भैया भात बनेगा, भात बनाने तक जो उसको यूज में लाने लायक जब तक हम बनाएंगे उसके लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना होगा भैया, उसको पीटेंगे, कूटेंगे, वो 2 हिस्सा में बांटेंगे। एक क्या हो जाएगा, एक आपका चावल निकल जाएगा, दूसरा जो है दूसरा साइड भूसी फूसी जो होगा उसको हम लोग अलग कर देंगे। तो ऐसे हम लोग अलग करने का प्रक्रिया है। ये जो भी लेन देन हुआ है उसको 2 हिस्सा में बांटने का प्रक्रिया है। एक हिस्से को लोग डेबिट बोलते हैं, दूसरे हिस्से को क्रेडिट बोलते हैं। यहाँ देखो धान वाले में क्या हो गया, एक तो आपका बेकार है, एक यूजफुल है। यहाँ ऐसा बेकार उकार कुछ नहीं है, आपको एक उदाहरण दिया गया था ये समझने के लिए कि आपको ट्रांजेक्शन को यूजफुल स्थिति में उसको हम लोग यूज करने लायक जो बनाएंगे उसके लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले 2 पार्ट में बांटना है। पहले पार्ट का नाम हम लोगों ने डेबिट कहा है, दूसरे पार्ट का नाम हम लोगों ने क्रेडिट कहा है। अब कैसे बांटेंगे, उसके लिए आपको ये 3 गोल्डन रूल जो दिया गया है उसको बराबर आपको ऐसे एक शीट में लिख करके अपने सामने रखना है, ताकि आप इसको देखें, ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे और इस 3 गोल्डन रूल के अनुसार उसको डेबिट और क्रेडिट में बांटने का कोशिश करेंगे। पहले आपको यही प्रैक्टिस करना है, यही आपका बेसिक है। ये आप जितना अच्छा से कर पाएंगे, बाद बाकी सब आपका चुटकी बजा करके हो जाएगा, ठीक है। बुक्स में दिया हुआ है, आप कहाँ खोजेंगे, आप खोजेंगे डेबिट और क्रेडिट बांटने के नियम, डेबिट और क्रेडिट बांटने के नियम, जर्नल यानी रोजनामचा बनाने के नियम, ऐसे करके दिया होगा। आप वहाँ सीधा पहुँच जाएंगे। शुरू का जितना थ्योरी है बुक्स में, अभी वो सब कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, ओके। तो आप देखते हैं कि भैया यहाँ क्या ट्रांजैक्शन दिया, यहाँ ट्रांजैक्शन दिया हुआ है 2020 में जनवरी 1। अभी हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, हम केवल डेबिट और क्रेडिट में बांटेंगे कैसे। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या इंग्लिश में लिखा रहेगा आपका पुस्तक में, बुक्स में हिंदी भी दिया रहेगा, हम इसको हिंदी में बोल दे रहे हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस को कैश के साथ, रोकड़ के साथ में स्टार्ट किया गया। तो ये रोकड़ बिजनेस को कहाँ से मिला होगा, रोकड़ बिजनेस को कहा, देखो बिजनेस और बिजनेस का मालिक को हम लोग अलग रखते हैं, और हम लोग जो भी लिखते हैं अपने आप को बिजनेस मान के लिखते हैं कि हम बिजनेस के तरफ से लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब बिजनेस को मिला मतलब हमको मिला, ऐसा समझते हैं। तो बिजनेस अलग है और बिजनेस का मालिक अलग है। बिजनेस इधर है और बिजनेस का मालिक, मालिक को ऑनर बोल देते हैं, ओ, ऑनर माने मालिक। अब बिजनेस बी, अब ये मालिक ने दे दिया आपको कितना, 50,000 रुपये। तो बिजनेस में कितना आया, बिजनेस में कितना आया, 50,000 रुपये आया। क्या आया, कैश आया। तो अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ कहाँ लिखा हुआ, कोई भी एक साइड डेबिट में कोई तीनों में से एक ठो आ जाएगा, या तीनों में से एक क्रेडिट से कहीं से आ जाएगा। अब यहाँ हुआ कि बिजनेस में कैश आया, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है पहला पर्सनल अकाउंट में हु इज़ द रिसीवर, पाने वाला कौन है, बिजनेस है, लेकिन बिजनेस का नाम नहीं लिखते, इसलिए ये हमारे काम का नहीं है, ना बिजनेस का नाम लिखते ना मालिक का। हु इज़ द गिवर, देने वाला कौन है, देने वाला मालिक है ना।
देने वाला मालिक है। जवाब मिला हु इज़ द गिवर, देने वाला कौन है, पर्सनल कोई आदमी है, उसका नाम लिखिए। तो मालिक का नाम नहीं लिखते हम लोग, उसके जगह में लिखते हैं कैपिटल। अगर उसने पैसा दिया है तो मालिक का नाम नहीं लिखा जाता है, ठीक है, उसके जगह में क्या लिखते हैं, कैपिटल। तो यहाँ देखो क्रेडिट साइड में आ गया, ये क्रेडिट साइड का है और ये डेबिट साइड का है। तो क्रेडिट हु इज द गिवर, देने वाला कौन है, मालिक है, तो इसको क्रेडिट में लिखिए क्योंकि ये क्रेडिट साइड में लिखने वाला चीज है। तो मालिक का नाम नहीं लिख के उसके जगह पैसा अगर उसने दिया है बिजनेस में तो लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। अब इसके साथ एक अकाउंट जोड़ देंगे। अब ये कैपिटल का एक तो खाता अलग हो गया, एक कॉपी अलग हो गया, एक कॉपी अलग हो गया, उसी को अकाउंट बोलते हैं। अब दूसरा साइड भी खोजना है इसका। दूसरा साइड एक तो आ गया क्रेडिट से, अब दूसरा डेबिट से आएगा, इधर डेबिट है ये ला, तो ये तो रिजेक्ट हो गया था। अब दूसरा व्हाट कम्स इन, क्या आया, हाँ जवाब मिलेगा आपको, क्या आया, कैश आया। स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस में क्या आया, कैश आया। ये देखो रियल अकाउंट, कैश, कैश रियल होता है, छू सकते हैं इसको, दे सकते हैं किसी को, दिखा सकते हैं। तो ये डेबिट होगा क्योंकि ये डेबिट साइड से आंसर मिल रहा है हमको, व्हाट कम्स इन, कैश, तो कैश अकाउंट। अब इसके नाम से भी, कैश के, नगद के नाम से भी एक हम लोग क्या कर दिए, एक अलग कॉपी बना लिए, उसको अकाउंट बोल दिए, एक अलग कॉपी कैश का। अब जितना कैश आएगा उसी में लिखेंगे, ओके। तो ये हो गया। चलो अब पैसा के बारे में अभी हम कुछ नहीं लिख रहे, खाली हम लोग देख रहे हैं कि एक ट्रांजेक्शन हुआ, उसका 2 पार्ट बनाया गया, क्या, कैश आया, व्हाट कम्स इन, कैश डेबिट, और जो देने वाला था हु इज द गिवर, मालिक कैपिटल, तो उसका नाम नहीं लिख के उसके जगह में कैपिटल लिख दिया गया। दूसरा 5 तारीख को हमने यहाँ लिख दिया जनवरी 5, ये डब्बा में हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, इधर लिखा हुआ परचेज गुड्स 20,000, 20,000 रुपये का माल परचेज, परचेज माने क्रय होता है, इसको इंग्लिश में बॉट भी बोलते हैं, BROUGHT, बॉट, परचेज बॉट, ठीक है, क्रय किया गया। क्या किया गया, गुड्स, गुड्स माने होता है कि बिजनेस जिस चीज़ का व्यवसाय करता है, माने जो बेच के लाभ कमाता है उसको कहते हैं, वो जब खरीद के लाता है तो उसको कहते हैं परचेज गुड्स कहते हैं, अब बेचते हैं तो उसको सेल्स कहते हैं। तो जैसे मान लो कपड़ा का बिजनेस है, कपड़ा का बिजनेस में क्या होगा, उसका मालिक जो है कपड़ा खरीद के लाएगा और उस कपड़े को बेच करके लाभ कमाएगा। तो बिजनेस का कच्चा माल क्या है, कपड़ा है, तो उसको कहेंगे गुड्स। कोई मान लो फर्नीचर दुकान है, वो फर्नीचर मतलब कुर्सी, टेबल, बेंच, अलमारी क्या, लकड़ी का अलमारी, पलंग, ये सब चीज़ मान लो बेचता है, खरीदता है और फिर बेचता है, तो उसके लिए कच्चा माल क्या है, फर्नीचर है, क्योंकि उसी का वो बिजनेस करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। तो जब वो गुड्स खरीद के लाते हैं तो उसको परचेज लिखते हैं, और जब उस गुड्स को बेचते हैं, गुड्स ही है वो, लकड़ी का, मान लो लकड़ी का हम ये पलंग खरीद के लाए तो वो गुड्स है, उसी का बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जब खरीद के लाएंगे तो उसको, उस गुड्स को बोलेंगे परचेज, और जब उस गुड्स को बेचेंगे तो उसको बोलेंगे, गुड्स नहीं लिखेंगे, गुड्स चाह तो रहा है गुड्स, लेकिन उसको हम लोग सेल्स बोलेंगे, बेचा गया उसको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा परचेज गुड्स, माल खरीदा गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, 2 चीज़ हो रहा है, माल खरीदे, गुड्स खरीदे, कोई भी सामान जिसका, अब यहाँ गुड्स इसलिए लिख दिया गया कि आपको ये नहीं बताया गया कि गुड्स में फर्नीचर है या फिर कपड़ा है, टेक्सटाइल है या कोई और चीज़ है, ठीक है, इसीलिए कोई नाम नहीं दिया, बोला कि गुड्स है, उस बिजनेस का कच्चा माल है भैया, जिसका वो बिजनेस करता है, उसी को खरीदता है और बेचता है, या बनाता है बेचता है, ठीक है, इसलिए गुड्स लिख दिया। अब लिख सकता था कि भाई एक तो फर्नीचर का जो है बिजनेस है, वो फर्नीचर को बेचा, उसका मतलब भी गुड्स ही है। कोई कपड़ा का दुकानदार है, उसने इतना रुपये का कपड़ा बेचा, तो हम उसको गुड्स ही मानेंगे, कपड़ा उपड़ा करके नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। तो यहाँ परचेज गुड्स 20,000 रुपये का गुड्स को क्या किए हैं, खरीदे हैं, ठीक है। तो खरीदे तो मेरे पास क्या आया, गुड्स आया। तो जब खरीद के गुड्स लाते हैं, या आप गुड्स लिख लीजिए, क्या लाया, व्हाट कम्स इन,
यहाँ लिखो लिखो लिखा रिया का व्हाट कम्स इन, क्या आया बिजनेस में, गुड्स, गुड्स अकाउंट कर दिए। व्हाट गोज आउट, क्या गया भाई, खरीदे तो पैसा दिए, पैसा दिए तो क्या गया, कैश चले गया बिजनेस से, तो कैश अकाउंट। ओके, गुड्स को आप गुड्स बदल करके आप क्या लिख देंगे, गुड्स के जगह में, चूंकि ये गुड्स हम लोग खरीद के लाए हैं इसलिए इस गुड्स को हम लोग परचेज नाम देंगे। गुड्स के जगह में क्या लिख देंगे, परचेज अकाउंट। तो आप गुड्स अकाउंट लिखिए या गुड्स के जगह में परचेज कर दीजिए तो परचेज अकाउंट हो जाएगा। ओके, सोल्ड, अब 8 तारीख का, सोल्ड गुड्स 30,000, 30,000 रुपए का माल बेच दिया। अब मान लो जो खरीद के लाए थे हम लोग उसको 30,000 रुपये में बेच दिए। तो व्हाट गोज आउट, बिजनेस से क्या जा रहा है, देखो रियल अकाउंट में लिखा हुआ व्हाट गोज आउट एक क्रेडिट साइड से आ गया। व्हाट गोज आउट क्रेडिट साइड से आया है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ये क्रेडिट का हमारा हम लोग लाइनिंग किए हैं। व्हाट गोज आउट, गुड्स गया, तो गुड्स गया तो लिखना चाहिए गुड्स, लेकिन अभी आपको हम बताएं कि जब हम माल को बेचते हैं तो जा तो रहा है गुड्स ही, लेकिन उस समय हमको गुड्स नहीं लिखते, उसको लिखते हैं हम लोग सेल्स, उसको हम लोग सेल्स लिख देते हैं, क्योंकि ये माल जा रहा है लेकिन एक्चुअल में ये हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो इसका भी हम लोग एक अलग बुक बनाते हैं, एक अलग उसके लिए एक तो अलग खाता बना देते हैं, एक अलग किताब बना देते हैं, कॉपी बना देते हैं, उसको हम लोग अकाउंट बोलते हैं। अभी जितना भी सेल्स होगा सब उसी में लिखेंगे, इसलिए हर एक नए नाम से जब भी आएगा तो हम लोग अकाउंट लिख देते हैं उसके बाद। ये इसके लिए अलग बुक, एक अलग कॉपी, ठीक है। तो हम लोग गुड्स नहीं लिख के क्या लिखेंगे, सेल्स, सेल्स क्रेडिट हो गया। दूसरा क्या हुआ, दूसरा पार्ट क्या हुआ इसका, दूसरा पार्ट ये हुआ कि भाई सेल किए हैं तो कैश आया होगा, कुछ लिखा नहीं है कि कैश मिला है, ये आप समझ गए, बेचे हैं तो पैसा आया होगा, माल गया है, तो सेल्स तो क्रेडिट हो गया। और ऑटोमेटिक हमको यहाँ समझना है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझ लेंगे कि कैश आ गया, नगद मिल गया हमको पैसा। तो व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट में आ रहा है, भाई कैश आ गया, तो एक डेबिट से क्रेडिट से आपको मिल गया। रेंट पेड, कोई बिजनेस में आपने क्या किया है, एक मकान उधारी पे ले, मतलब किराए पे ले लिया, किराया को बोलते हैं रेंट, उसका हम भाड़ा देंगे। अब उसका भाई टाइम आ गया है, देना है भाड़ा, 3,000 रुपया है, तो रेंट पेड, तो रेंट पेड कर दिए भाई। तो मेरे खर्चा का नाम क्या है उसको आप डेबिट करते हैं, यहाँ लिखा हुआ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी तरह का खर्च होगा, एक्सपेंसेस होगा या लॉस हानि होगा, वो सबको आप डेबिट करिए, उसके नाम को डेबिट कीजिए, उस खर्च के नाम को, उस हानि के नाम को डेबिट करिए। तो यहाँ आपका क्या है, खर्च, यहाँ खर्च का नाम, ये तो खर्च है भैया, ये खर्च है, इस खर्च का नाम क्या है, रेंट, तो रेंट को आप डेबिट करेंगे, रेंट अकाउंट। इसका भी एक अलग कॉपी बना दिए, अकाउंट उसमें जोड़ दिए। अब पेड किए हैं तो रेंट पेड किए हैं तो मेरे पास से खर्च का नाम को तो डेबिट कर दिए, लेकिन गया क्या, व्हाट गोज आउट, रेंट के रूप में आपके पास से क्या गया, तो भैया कैश दिए हैं उसको, तो कैश गया, तो कैश अकाउंट लिख दिया गया, कैश चले गया आपका। तो इस तरह से आपने देखा कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन होते हैं, उनको पहले एक कॉपी में लिखा जाता है, उसको हम लोग रद्दी बही कहते हैं, वेस्ट बुक कहते हैं। ये रद्दी बही, यहाँ ट्रांजैक्शन लिखा हुआ, ये आपको क्वेश्चन के रूप में किताब में दिया रहेगा। अब इसको, रद्दी बही को देख करके आपको उसको डेबिट और क्रेडिट करना सीखना है। अब इसको डेबिट क्रेडिट करने में, सीखने में आपको क्या मदद करेगा, आपको मदद करेगा 3 गोल्डन रूल। ओके, 3 गोल्डन रूल आपके पास में अलग से ऐसे बना करके, कॉपी का जो जिस्ता है बना करके, काट करके उसको ऐसे रखना है कार्ड के जैसा। आप उसको देख, ट्रांजैक्शन पढ़िए, उसको देखिए 3 गोल्डन रूल में, उसके हिसाब से कौन सा चीज़ डेबिट होगा डेबिट में लिखिए, कौन सा चीज़ क्रेडिट होगा क्रेडिट में लिखिए। इतना आपको सीखना है, फिर इसके आगे का कहानी आगे के क्लास में। ओके।